2024 लोकसभा चुनाव सामने हैं। ऐसे में इंडिया और एनडीए आमने सामने की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो इंडिया की स्थिति थोड़ी डामाडोल जरूर नजर आ रही, क्योंकि एक के बाद एक तमाम सहयोगी धीरे धीरे अब इंडिया से दूर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इंडिया की जो है मुख्य तौर पर आगे लेकर के जो पार्टी चल रही थी कांग्रेस, वो भी अब उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे खिसकती हुई नजर आ रही है। क्या कारण है, क्या वजह है, ये सब जानने के लिए हम जनता के बीच में कि आखिर जनता क्या सोच रही है, जनता के मूड में क्या है, जनता को क्या लगता है कि आखिर रायबरेली से सोनिया गांधी क्यों दूर जा रही हैं, क्यों वो परिवार को ही लड़ाने की बात कर रही हैं। इन्हीं तमाम बातों पर बात करने के लिए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? मैं भीमसेन राजभर। राजभर जी, क्या लग रहा है 2024 में आपको? 2024 का रिजल्ट तो बहुत बढ़िया भाजपा के पक्ष में था, लेकिन भाजपा ने किसानों के खिलाफ जिस तरीके से इस देश में कांटा बिछा दिया है, रोड पर खीले बिछा दिए, अब भाजपा ने अपने लिए कांटा पैदा कर दिया। उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस को हार दिख रही है? कांग्रेस तो जान ही रहे हैं, उसका कहना नहीं है कि क्या वजूद है, कांग्रेस के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। जो है रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, वो भी अब बताया जा रहा नहीं लड़ेगी। नहीं, सोनिया जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े हैं, वो बड़ी बात है, बड़ी लीडर है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं, उनकी बड़ी पार्टी है। मोदी जब गुजरात से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और वो सीट वापस परिवार को ही देने जा रहे हैं। नहीं, परिवार भाजपा इस समय परिवारवाद की सबसे बड़ी पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर कौन है? परिवारवाद की पार्टी। संजय निषाद कौन है? परिवारवाद की पार्टी। अनुप्रिया पटेल कौन है? परिवारवाद की पार्टी। परिवारवाद की पार्टी का ठेका लेकर के इस समय भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सबसे बड़ी परिवारवाद की अगर पार्टी है, पिता पुत्र वाली पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। बताइए, कई तो हम गिना ही चुके हैं। इसलिए अब भाजपा के लोग ये नहीं कह सकते कि विपक्ष जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन परिवारवाद का, वंशवाद का गठबंधन है, क्योंकि भाजपा ने ऐसे लोगों को अपने साथ लिया है कि जो पूरी तरीके से परिवार। अखिलेश यादव पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पीडीए की अनदेखी की, जो राज्यसभा के जो तमाम उम्मीदवार उनकी तरफ से चुने गए, पार्टी के अंदर ही उसको लेकर के विरोध हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य विरोध कर रहे हैं, पल्लवी पटेल इसको लेकर के विरोध कर रही हैं। देखिए, पीडीए की जो संकल्पना थी, ये सबसे बेहतर तो सपा के लोग बताएंगे, चारबाग पे आ रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जिस आइडियोलॉजी पर चलना चाहिए, समाजवादी पार्टी को की जो आइडियोलॉजी है वो समाजवाद है, समाजवाद की आइडियोलॉजी पर उसको चलना चाहिए। अब वो अगर पीडीए के फार्मूला 1585 के फार्मूले पर समाजवादी पार्टी चलेगी तो इसका भंडाधार होना ही है। क्या नाम है? आचार्य रविंद्र। क्या लग रहा है 2024 किसके हाथ में होगा? कांग्रेस इंडिया की जो स्थिति दिख रही है, आरएलडी ने साथ छोड़ दिया है, समाजवादी पार्टी के भीतर ही जो है तमाम विरोध के स्वर उठना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी रायबरेली से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा। क्या लग रहा है कि कांग्रेस विपक्ष डरा हुआ है उत्तर प्रदेश को लेकर? विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष तो वैसे खंड खंड आपने देख लिया। जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी के उसमें सब लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद सब एक एक करके जैसे को एक मेढक को ला करके इकट्ठा करो, दूसरा मेढक उलट, वही तरह हो वही परिवार। रायबरेली खत्म है, रायबरेली उत्तर प्रदेश से खत्म, इस देश से खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का आप कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जो उन्होंने कृत्य किया है इस जनता के हार दिख रही है, बिल्कुल बुरी तरह से हारेगी, बिल्कुल कहीं उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। अभी भाई साहब कह रहे थे किसानों, वहाँ किसान कोई है ही नहीं। 20% किसान जो हैं, जो कांग्रेस के प्रायोजित और बाहर से फंडिंग लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं। मेन किसान देखना है, आप इसको कैमरा लेकर के जाइए गांव में, देखिए किसान अपना काम कर रहा है, जिसको काम करना है। जो वो ठेकेदार, किसानों के ठेकेदार बनते हैं, जैसे कि हम पहले कैसे 20 और 80 की लड़ाई है। 20% पीडीए को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है सपा के अंदर ही। उनके जो दो सहयोगी भी नेता हैं, बड़े नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो कह रहे हैं कि पीडीए का ध्यान नहीं रखा गया, और उसके अलावा पल्लवी पटेल जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से हराया था। हाँ, तो सही बात। पीडीए का ध्यान, अगर पीडीए का ध्यान दिया होता तो क्या जया बच्चन और आलोक रंजन जी को बनाते, उसमें एक मुस्लिम समाज का बनाते, राज्यसभा भेजते, एक पिछड़ी जात का भेजते, आपने एक हरिजन रामजी लाल सुमन को भेज दिया। आपको अगर उनका वोट लेना तो क्या उनके ये लोग कौन से राजनीतिक हैं जिनको आप बना दिए? जया बच्चन का क्या, इसको कैसा वोट यहाँ पा सकती? लेकिन ठीक है, वो उनकी अपनी पार्टी के, वो अपने कुनबे कैसे सही कर पाते हैं, लेकिन इनसे सब हट चुके हैं। कोई नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम आपको पहले से बता चुके, समझ गए। ये पारिवारिक पार्टियां हैं, पारिवारिक पार्टियां सब खत्म हो जाएंगी। अभी भाई साहब ने कहा कि फलाने के लड़का, यहाँ फलाने के एक लड़का तो ठीक है,
एक दो लोग तो ठीक है, यहाँ तो 18 लोग जिला पंचायत ये सदस्य। जाति धर्म विकास इसका सब क्या बीजेपी नहीं जाति धर्म बीजेपी क्या बीजेपी नहीं बीजेपी ये कह रही जो इन लोगों ने जाति धर्म में बांटा था, बीजेपी सबका बीजेपी कोई योजना आप बताइए कि किसी को अछूत किया कहा गया इनको नहीं मिलेगा। जो भी जितनी भी योजनाएं हैं वो सबको मिल रही हैं। सबका साथ सबका विश्वास सबके विकास पे कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी पे करती रहेगी। उसी के आधार पे 2024 में आप देख लेना प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी। क्या लग रहा है सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, परिवार को ही वापस जिताने की बात आज एक पत्र के माध्यम से कही है। कांग्रेस क्या यूपी को लेकर के थोड़ी डरी हुई है या क्या स्टैंड है लग रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया के साथ जो आरएलडी था वो भी अलग होता है वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो तमाम अलग अलग जगहों पर नाराज़गी देखने को मिली। देखिए वास्तव में यूपी में तो कांग्रेस कमज़ोर है ही है, उसमें सारी जनता भी जान रही, सारे नेता भी जान रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और वो शायद राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं, किसी को अपना लड़ाएंगे, लड़ाना देखिए लड़ना चाहिए, नेताओं को लड़ना चाहिए। चुनाव हारना जीतना अलग की बात है, क्या आप संघर्ष करना छोड़ देंगे? भाई अन्य प्रदेशों में तो है कांग्रेस, कई प्रदेशों में 4-6 प्रदेशों में है, 3 प्रदेशों में, 2 प्रदेशों में, कहीं कहीं तो है। देश बहुत बड़ा है, तो उत्तर प्रदेश में कमज़ोर है कांग्रेस, मानता हूँ। और जहाँ तक कभी आप पीडीए कर रहे थे, वास्तव में जो बात ये लोग कर रहे हैं कहीं न कहीं तो जायज़ है। आप अखिलेश यादव जी को स्वयं में सोचना चाहिए कि 24 साल लगातार एक ही आदमी की राज्यसभा भेज रहे हो, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी को भेजना था तो हाँ, ये मौर्य समाज के परिवार से न भेजते, न वो जो पल्लवी पटेल जी बोल रही इनकी माँ को भी नहीं भेजना चाहिए था, किसी अन्य बिरादरी को जो है भेज देना चाहिए था। उसके कारण है ये नेता सारे जितने हैं सब परिवारवाद पे जा रहे हैं राजनीति करने, चाहे भाजपा में रह के भी परिवारवाद बढ़ा रहे हैं, सपा में आ रहे हैं तब भी परिवारवाद बढ़ा रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर जी सपा में जाएंगे तब भी अपने बेटा दामाद और पत्नी के लिए मांगेंगे, और भाजपा में जाएंगे तब भी उन्हीं के लिए मांगते हैं। तो भाजपा भी अगर परिवारवाद खत्म करना चाहती है तो इनके परिवार को न दे, अन्य जो उन्हीं के समाज के अन्य लोगों को दे। और समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। सबसे पहले राजनीति से परिवारवाद समाप्त करना चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहिए, तब देश और प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। दादा ये कांग्रेस बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, रायबरेली से परिवार से ही किसी सदस्य को लड़ाए जाने की चर्चा है। तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वरिष्ठ नेता रही हैं सोनिया गांधी, और रायबरेली अमेठी तो एक परंपरागत सीटें रही हैं। आप जानते हैं कि सोनिया जी का तबीयत इस समय खराब चल रही है, सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। कहने का मेरा मतलब कि सोनिया जी पिछले चुनाव में ही उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सोनिया जी को किसी तरह दबाव दे करके उनको चुनाव लड़ाया गया था, वो लड़ना नहीं चाह रही थी। सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सोनिया जी दौड़ा करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके दृष्टिकोण को एक आधार बना करके सोनिया जी का सीट पर दूसरे प्रत्याशी को उतारने की बात की जा रही है। तो ये चूंकि वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में टिप्पणी करना, उनके सोच पर हम अपना ओपिनियन रखना, अब वो पार्टी हाईकमान का फैसले पर, अगर मुझे लगता है कि ये किसी भी दृष्टिकोण में न्यायोचित नहीं होगा। एक चीज़ और, ये पीडीए का जिस दिखावा कह रहे हैं कि जो है समाज सपा के ऊपर आरोप लग रहा है कि पीडीए का दिखावा कर रहे हैं और उनके पार्टी के ही अंदर इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जरा सभा को लेकर के जो प्रत्याशी लाए गए वो किसी भी तरह से पीडीए के फॉर्मूले पर नहीं है। पल्लवी पटेल जो विधायक है सपा के चिन्ह पर, वो भी यही कह रही है। देखिए मात्र दिखावा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहले लोग जो पीडीए का फुल फॉर्म समझे, उस शब्द का जो है व्याख्या समझने का प्रयास करें। वो है क्या? वो हाथी के दांत खाने का और दिखाने का और जैसा है। पीडीए कुछ कोई आधार नहीं है, पॉलिटिकल कोई ग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल कोई लेन नहीं है, वो केवल एक आधार है और आधार के पीछे हम सोच को स्वयं निर्धारित करते हैं। तो वही स्थिति है पीडीए की। अब पीडीए कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें हम आपके चैनल पर मंथन करें। क्या कहना चाहेंगे कि जो है पीडीओ को लेकर के पार्टी के भीतर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं सपा के अंदर। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं जो राज्यसभा को लेकर प्रत्याशी दिए गए वो जो है पीडीए की उस पर तो नहीं है, यही पल्लवी पटेल ने भी कहा। देखिए मुझे नहीं लगता है कि जया जी के बारे में कल भी एक चैनल पे भी पूछा गया था, तो जया जी को बनाया गया है तो लोगों ने बड़ा एतराज़ उठाया। जया जी एक विपक्ष के एक मजबूत नेता हैं,
और वो बड़ा मुखर होकर सदन में जवाब देती हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको ला के कोई गलती की गई है। बाकी रही बात पीडीए की, तो पीडीए में जो नाराज़गियाँ हैं ये इनका अंतर्कलह है, इन पार्टी का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मगर मैं शुक्रिया अदा करूंगा अखिलेश यादव जी का, जिनकी वजह से नड्डा जी को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। क्योंकि नड्डा जी जब से आए थे अध्यक्ष बन के, पार्टी अध्यक्ष बन के, तब से चुनाव बीजेपी हार ही रही थी। अब ये जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और अपना मध्य प्रदेश जो हारी है कांग्रेस, उसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को देना चाहता हूं, जिसकी वजह से आज नड्डा को वहां पे राज्यसभा सदस्यता मिली। ये मेरा एक कहने का अपना तरफ से एक मन था, तो मैंने कहा। और कोई सवाल होता है? क्या नाम है? शराफत अली। शराफत अली जी, क्या कहेंगे? सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगी, परिवार का कोई सदस्य ही लड़ेगा और उसको खूब सारा प्यार देने के लिए उन्होंने रायबरेली वासियों को पत्र भी लिखा है। देखिए, वो एक बड़ी नेता हैं और जो है हम किसी इतने बड़े नेता पर कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक समाजवादी पार्टी की पीडीए है, और पीडीए का ये जो है केवल एक ठगबंधन का काम कर रहे हैं। इन्होंने न एक दलित को, एक न अनुसूचित ओबीसी को राज्यसभा भेजा और न एक मुसलमान को भेजा, और केवल 86% मुसलमानों का अखिलेश यादव वोट लेना जानते हैं। धोखा हो रहा है पीडीए के साथ? पीडीए के साथ धोखा नहीं हो रहा है, उसके साथ विश्वासघात और कुठाराघात हो रहा है। और अखिलेश जी अगर ऐसे चलते रहे और कांग्रेस ने कहीं गठबंधन किया, तो कांग्रेस भी जो है 24 से 29 तक लाइन पे आने वाली नहीं। क्या कहेंगे? सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा। पीडीए को लेकर के सपा की भी तरी कला हो गई है। देखिए, सोनिया गांधी ने जान रही थी कि अगले बार बेटवा हार गए, इस बार मैं हार जाऊंगी, क्योंकि वो जीतने के बाद अगर मान के 2019 में जीती हैं तो सीधे वो नजर आएंगी 2024 के ठीक चुनाव में। तो कहीं ना कहीं जनता से उनका जुड़ाव नहीं था, ना उन्होंने एक भी काम किया था, न एक भी रायबरेली का उन्होंने दौरा किया था। और कहीं ना कहीं ये मोदी का डर है, और डर हरदम ऐसा मतलब रहना चाहिए। पीडीएफ क्या कहेंगे? अब इसके स्वामी जो मुखिया हैं उनको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सोनिया गांधी इस बार रायबरेली चुनाव नहीं लड़ेंगी, राज्यसभा जाएंगे सीधे राजस्थान से, परिवार को ही आशीर्वाद देने की बात कही, यानी परिवार का ही कोई सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़े। अब की गांधियों की राजनीति खत्म हो जाएगी। आए रायबरेली, हम लोग तो रायबरेली रहते हैं। हाँ, जब तक इनकी सरकार रही, पहले जो है एक भी रोड पूरे जिले की, जनपद की एक भी रोड दुरुस्त नहीं थी। रोड में इतने गड्ढे थे कि अगर प्रेग्नेंट महिला अगर किसी गाड़ी पे जाती तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती, इस तरह गड्ढे थे। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी ने रोड को लेकर इतने बढ़िया रोडें वहाँ पे दे दी हैं कि आज एक गिलास अगर पानी में भर के जो है गाड़ी पे रख लीजिए तो कहीं गिरेगा नहीं। पीडीए को लेकर के क्या कहेंगे? सपा के भीतर ही कला शुरू हो गई। देखिए, इनका पीडीए और इंडिया गठबंधन सारे ध्वस्त हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अनुसूचित, ये जितने हैं सब हमारी भारतीय जनता पार्टी में है। हम लोग सम्मान करते हैं, ये खुद पीडीए को सम्मान नहीं दे रहे। और आप जान रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को, ये सभी सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, पीडीए को खुद सम्मान नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो उनको बहुत सम्मान भरी नजरों से देख रहे हो, उनका सम्मान दे रहे हो, कार्य कर रहे हैं सम्मान देने के लिए। भाई मौर्य को सम्मान दे, बिल्कुल देखिए, हम तो कहते हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी। अभी सनातन को गाली दे रहे थे वो जब उस पे राम पे, हम कहते हैं भारतीय ये वॉशिंग मशीन जो है, ये नहीं वॉशिंग मशीन नहीं है, ये वॉशिंग मशीन नहीं है। गाली दे उसके बाद बीजेपी में आ जाए सब इसको गलत। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, आप चाहे जितना पाप करें, लेकिन जय श्री राम का नारा लेकर आए, नारा बोल के आएंगे तो हम आपको गले जरूर लगाएंगे। माफी भी मांग लेंगे तो काम बन जाएगा। बिल्कुल भैया। राम, ये बताइए अंगुलीमाल डाकू कौन था? राम राम करता था तभी तो वाल्मीकि ऋषि बना। अब आएंगे राम राम कहते हुए आए तो हम गले लगाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, अलग अलग राय लोगों की निकल करके सामने आई। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण तौर पर जनता के बीच में जाते हैं, जिस पर जनता अपना मत देती है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।